हेलो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1 to 5 MCQ देखे. नाउ वे टू कंटिन्यू द MCQ. ओके, नंबर फ्रॉम 6. तो 6 नंबर का MCQ क्या है, तो मैंने आपको बोला उस हिसाब से MCQ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपको उसका आंसर तो एटलीस्ट लिखना ही है. हाँ, कुछ भी करके, हाँ अकड़म बकड़म करके भी लिख सकते हो आंसर, पर आंसर लिखना जरूरी है. उसको स्किप खाली मत छोड़ देना. हाँ, इसे फुकट के मार्क मत जाने देना. ओके, कभी कभी तुक्का लगाने से भी आंसर का मार्क मिलता है. ओके, दैट्स व्हाई इसमें आपको चॉइस तो एक लिखना ही है. ओके, चलो 6 नंबर का MCQ सॉल्यूशन. 6 नंबर क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 10x/2 देन dy बाई dx क्या है. तो यहाँ पे आपको इनवर्स का थोड़ा फंडा क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप सिंपल देखते हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर tan है और यहाँ पे tan इनवर्स है. तो याद रखना ये ट्रिग्नोमेट्री का फंडा है कि tan इनवर्स है और tan है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं. तो आंसर क्या आता है, जो पैरामीटर है वो आंसर आता है x/2. राइट, तो हमारे पास y इक्वल टू x/2 है, देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो आंसर इज 1/2. x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर इज 1/2. तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आंसर 1/2. यानी यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x स्क्वायर माइनस 3, ऐसा भी दे सकते हैं. तो आपका ये आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3. फिर आपको dy बाई dx पूछ सकते हैं, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2x. समझ में आया ना, साइन साइन इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स, हाँ ऐसा आता है. तो आपको ये फंडा याद रखना है. ओके, सेक सेक इनवर्स कुछ भी दे सकते हैं. राइट, यहाँ पे tan tan इनवर्स है तो आपको एग्जाम में साइन इनवर्स साइन भी पूछ सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस भी पूछ सकते हैं. और यहाँ पे इंटरचेंज, कोई भी फंक्शन चेंज कर सकते हैं. आपको ऐसा भी दे सकते हैं, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 3 साइन x. हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, तो y इक्वल टू 3 साइन x हुआ. राइट, बाद में उसका डेरिवेटिव लो dy बाई dx, तो ये क्या हो गया 3 cos x. यानी याद रखना है सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाता है और जो पैरामीटर है वो मेरा आंसर आएगा. बाद में उसका डेरिवेटिव लेना है. ओके, तो ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए. ओके, तो ये एग्जांपल में पूछे नहीं. हाँ, अगर आपको मैं सिंपल पूछ देता कि भाई y इक्वल टू x/2 तो dy बाई dx क्या होता, तो आप सभी बोलोगे सर x का डेरिवेटिव 1 तो 1/2 इज आंसर. और अगर ऐसा दे दिया है तो कंफ्यूज हो जाओगे. राइट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, तो आपका ऑप्शन जो है उसके साथ आंसर लिखना है. ओके, नेक्स्ट MCQ देखते हैं. आप ये नोट डाउन कर लेना. ओके, वीडियो को पॉज कर देना और आप नोट डाउन कर लेना. हाँ, MCQ नंबर 7. MCQ नंबर 7 क्या है, चलो देखते हैं. dy बाई dx ऑफ व्हाट, log e रेज टू रूट x. तो भी यहाँ पे आपको एक फंडा क्लियर होना चाहिए कि log x रेज टू n है तो n खुद के आगे आएगा, यानी n log x हो जाएगा. और सेकंड फंडा क्लियर होना चाहिए कि log e हमेशा 1 आता है. अगर ये दो फंडा क्लियर है तो आपका इसका MCQ आंसर ऐसे ही आ जाएगा. तो देखो यहाँ पे पावर में है ना, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ. यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, log e रेज टू रूट x. e के पावर में रूट x है, log रूट x नहीं है, ऐसा नहीं है. log रूट x बेस e ऐसा नहीं है, log e रेज टू रूट x है. दैट्स व्हाई ये रूट x वो आगे आ जाएगा, तो रूट x इंटू log e. वी नो दैट log e का आंसर 1 आता है, यानी ये क्या है, इट इज नथिंग बट रूट x. यानी जो ये ब्रैकेट के अंदर है उसका आंसर क्या आएगा, dy बाई dx ऑफ रूट x. समझ में आया. राइट, यानी आपको यहाँ पे डायरेक्टली रूट x का डेरिवेटिव नहीं पूछा है, मार मचड़ के पूछा है ना, ट्विस्ट करके पूछा है आपको कि रूट x का डेरिवेटिव क्या है. तो रूट x का डेरिवेटिव वी नो दैट व्हाट 1/2 रूट x है ना, 1/2 रूट x. तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन इज बी. आंसर इज ऑप्शन बी 1/2 रूट x. राइट, यानी आपको कोई भी फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव पूछ सकते हैं. log e रेज टू साइन x, log e रेज टू साइन x यानी साइन x का, log e रेज टू tan x यानी tan x का,
log e रेस टू sec x, यानी sec x का यानी log e रेस टू कुछ भी है तो वो मेरा आंसर है। ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है log sin x बेस ही, तो ये यहाँ पे नहीं लेगा, sin x आगे नहीं आएगा, यहाँ पे log sin x है, log e रेस टू sin x नहीं है। तो ये थोड़ा आप याद रखना। ओके, तो आपको ये सम सॉल्व करने हैं। ओके, और ये नोट डाउन कर लेना, ये और ये दोनों डिफरेंट है। हाँ, log e रेस टू sin x और ये दोनों चीज डिफरेंट है, ये याद रखना। ओके, चलो अब ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो बहुत इजी एग्जांपल था, सिर्फ आपको रूट x का डेरिवेटिव अगर आता है तो 1/2 रूट x, राइट, आराम से आंसर आ जाएगा। 8 नंबर का एमसीक्यू क्या है, इफ y इक्वल टू log 10 पाई बाय 4, y इक्वल टू log 10 पाई बाय 4, देन dy बाय dx इज व्हाट। तो अभी यहाँ पे आपको है ना वो टेबल आना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90 है ना, साइन कॉस 10 के लिए। तो 10 पाई बाय 4 का आंसर क्या आता है, वी नो दैट log 10 पाई बाय 4 इज 1 है ना, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो उसके हिसाब से 10 का डेरिवेटिव करते हैं, 0, 1 by √3, 1 √3 एंड इंफिनिटी। तो दिस इज माय पाई बाय 4। तो 10 पाई बाय 4 इज व्हाट 1। तो उसके हिसाब से log 1 का आंसर क्या आता है, वी नो दैट ऑलवेज 0, log 1 इज ऑलवेज 0 एंड देयरफॉर इसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो dy by dx क्या आएगा, आंसर इज 0 का डेरिवेटिव 0। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे तो 0 दिख ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, नन। समझ में आया, कोई डाउट? तो इस तरह आपको ये फंडा क्लियर हो रहा है। 10 पाई बाय 4 का आंसर क्या है, 1, log 1 इज ऑलवेज 0। तो 0 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन 0 दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ओके, चलो आगे जाते हैं। ये आप टेबल याद रखना। हाँ, एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 क्या है, y इक्वल टू x बाई ए प्लस a बाई एक्स, देन dy बाई dx इज व्हाट। आपको सिर्फ dy बाई dx ही पूछा है, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा, चलो बोलो, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 बाई a एंड अपॉन में x, तो 1 बाई x का डेरिवेटिव क्या आता है, तो वी नो दैट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे a बाई x है तो क्या हो जाएगा, माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। हाँ, याद रखना k बाई x का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज माइनस k बाई एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स। ओके, ये फंडा यहाँ पे यूज हो रहा है, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 बाई और a बाई x का डेरिवेटिव माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, डी बाई डी एक्स 1 बाई a माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन ए। तो दिस इज आपका आंसर इज ऑप्शन ए, व्हाट 1 बाई a माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, राइट? समझ में आया, सिंपल है। ओके, चलो आगे जाते हैं। 10 नंबर का एमसीक्यू, जस्ट अ सेकंड। ओके, एमसीक्यू नंबर 10 क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। चलो ओके, तो यहां पे आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आना चाहिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज व्हाट 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे जो x है उसका डेरिवेटिव हाँ स्क्वायर हो जाता है, राइट? तो उसके हिसाब से y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, जो हमको फाइंड करना है। देन dy बाई dx इज व्हाट, ओके। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, है ना, x का स्क्वायर जो बाजू में था उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन है, cot है, तो cot स्क्वायर x। और बाद में चेन रूल लगता है, तो चेन रूल के हिसाब से जो पैरामीटर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो cot x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर x। समझ में? सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, cot इनवर्स x
तो क्या आएगा, तो यही आंसर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आने वाला है, पर ड्यू टू दिस को यहाँ पे आगे माइनस आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर एक्स की जगह क्या है 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट इट इज नथिंग बट sec स्क्वायर x, राइट। तो आपका ये आंसर है, तो क्या आता है माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर x प्लस माइनस sec स्क्वायर इज 1 इज अ sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर आप ऑप्शन में देखते तो आपको देखते तो 0 1 2 -2, सर ये तो ऐसा आ रहा है, तो अभी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट। ये आपका फंडा क्लियर हो गया, आप ये लिख लेना, ओके। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ दिस वे, यहाँ पे आपकी दो फॉर्मूला आनी चाहिए, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो उसके हिसाब से मैं sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x अपॉन sec स्क्वायर x ही हुआ है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह मैं sec स्क्वायर x लिख सकता हूँ। सिमिलरली दूसरी फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो उसके हिसाब से cot स्क्वायर x सामने जाएगा, तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट 1 प्लस cot स्क्वायर x, तो 1 प्लस cot स्क्वायर x से cos स्क्वायर x लिख सकते हो, तो ये माइनस cos स्क्वायर x एज इट इज अपॉन में cos स्क्वायर x एज इट इज, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा -1 और यहाँ पे क्या रहेगा -1, कुछ नहीं करेंगे 1 रहेगा, पर साइन के साथ में -1 तो आंसर इज व्हाट -2। तो आपका आंसर देखो क्या आ रहा है यहाँ पे डी, ऑप्शन डी -2, राइट। थोड़ा फंडा क्लियर रखना, बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्किप कर देते हैं, राइट, पर कुछ थोड़ा फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए, तो ये थोड़ी कुछ फॉर्मूला वो आपको याद रखनी है, ओके, जिसका यूज यहाँ पे हो सकता है, राइट। तो इस तरह आपका ये देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, उसके हिसाब से 1 प्लस cot स्क्वायर x, और बाद में cot x का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर x। सिमिलरली cot इनवर्स x का वही आता है -1/1 प्लस x स्क्वायर, तो उसके हिसाब से x tan x है, दिस 1/1 प्लस tan स्क्वायर x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। बाद में मैंने सिंपलीफाई करके ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, ये याद रखना, ये फॉर्मूला जो है नोट डाउन कर लेना, राइट। एक और फॉर्मूला भी है, वो कौन सी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ओके। तो हमने ये फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर भी ये फॉर्मूला ही देख लिए, राइट। तो आपको ये सभी नोट डाउन करके लिखना है, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 to 10 एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाया। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, किसी भी जगह पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।